नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आपका स्वागत करता हूं। दिवाली का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर प्रकाश के लिए ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जगदीश गुरु जी। और जगदीश गुरु जी के मैं बता दूं कि ये निदेशक हैं पराविद्या तंत्र शोध केंद्र के, जो आज हमें बताने जा रहे हैं कि आखिर दिवाली कैसे मनानी है और किस तरह से ये त्यौहार हमारे जीवन में प्रकाशमय होगा। मैं जगदीश गुरु जी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने हमें समय दिया। श्री राधे। मैं इंडिया रिपब्लिक को धन्यवाद करता हूं कि वो आप लोगों को दीपावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रहे हैं। दिवाली का त्यौहार वास्तव में सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इसमें लक्ष्मी की उपासना की जाती है। चूँकि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव दिवाली के दिन ही हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ देवता और दैत्यों में, तो उसमें 14 रत्न निकले। उनमें धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ, इसलिए धन त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी नारायण के ही अवतार हैं, और वो जब प्रकट हुए तो उनके एक हाथ में अमृत कलश था और एक हाथ में आपने देखा होगा हरी हरी सी कुछ पत्तियां लगी रहती हैं। वो पत्तियां नहीं होती, वो हर्र होती है। धन्वंतरी जी ने ये बताया कि अमृत और हर्र दोनों गुण धर्मों में बराबर हैं। जो अमृत के बराबर ही ये हर्र जो है ये काम करती है। इन दोनों वस्तुओं को लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए धन त्रयोदशी के दिन। उस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है, प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। जयंती तो जीवित व्यक्ति की होती है, उनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। और दिवाली वाले दिन माँ महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। उन्होंने नारायण को वरण किया, इसलिए वो लोक में प्रतिष्ठित हुई। बाकी उनका स्थान 14 रत्नों में है। उनको देवी नहीं है, देवता नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने भगवान नारायण को वरण किया, उनके साथ उनका विवाह हुआ, तो उनको देवता का स्थान मिला और उनकी पूजा होने लगी। क्योंकि वो धन देने वाली देवी हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस पर ही पूजा होती है। गुरुजी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि दिवाली पर जो इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई कह रहा है कि 22 को धनतेरस है, कोई कह रहा है 23 को धनतेरस है, तो आखिर में ये जो डेट है इनमें क्या दुविधा आ रही है? हमारे सनातन संस्कृति में हर बात, हर तिथि, हर पर्व बड़ा वैज्ञानिक है। जो भी तिथि हम मनाते हैं उसमें सूर्योदय का होना परम आवश्यक है। और 22 तारीख को सूर्योदय में त्रयोदशी नहीं है। 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 तक त्रयोदशी रहेगी। इसलिए त्रयोदशी सूर्योदय या सूर्यास्त दोनों में से एक समय तिथि को ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसलिए 23 तारीख को धन त्रयोदशी मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा, ऐसा विद्वानों का मत है। तो गुरुजी, फिर जो दिवाली का जो त्यौहार है, अगर हम 23 को धनतेरस मनाएंगे तो 24 को छोटी दिवाली होगी, फिर 25 को दिवाली मनाएंगे, फिर 26 को गोवर्धन पूजा। क्या यहाँ भी कोई तारीखों में बदलाव की स्थिति आपको लग रही है? अक्सर हर बार ऐसा ही होता है, और ऐसा ही नियम है कि धन त्रयोदशी के दूसरे दिन छोटी दिवाली, उस दिन हनुमान जी महाराज का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है, और उसके अगले दिन अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन चूँकि अब की बार 25 तारीख को अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए 24 अक्टूबर को ही हनुमान जी महाराज का प्राकट्योत्सव और दीपावली दोनों मनाया जाएगा। उसका कारण ये है कि 24 तारीख को जो रूप चतुर्दशी है, भगवान हनुमान जी महाराज का जो प्राकट्योत्सव है, वो शाम को 5:27 तक चतुर्दशी रहेगी। इसलिए हनुमान जी महाराज का प्राकट्योत्सव और छोटी दिवाली मनाई जा सकती है। दीपावली का पर्व चूँकि रात में ग्रहणीय होता है, रात में पूजन होता है लक्ष्मी जी का, इसलिए 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 से और 25 अक्टूबर को शाम को 4:18 तक अमावस्या रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी रात्रि अमावस्या इसमें रहेगी। इसलिए
24 तारीख को ही, 24 अक्टूबर को ही दीपावली पूजन रात में किया जा सकेगा। कोई हम लोग शुभ मुहूर्त जान सकते हैं? जो शुभ मुहूर्त होता है, सिद्ध वेला होती है, उसमें भी अगर मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ गई तो उस मुहूर्त का महत्व क्या रह जाएगा, सर्वार्थ सिद्ध योग का महत्व क्या रह जाएगा। वो तो पूरी की पूरी तिथि सर्वार्थ सिद्ध योग की होती है, उसमें कभी भी आप पूजन करें, अर्चन करें, अपना प्रयोग करें, वो सफल होगा। तो ये जो कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त है या और कौन कौन से मुहूर्त आते हैं जो बताए जाते हैं, इस मुहूर्त में कार्य करें, इस मुहूर्त में पूजा करें? मैंने इसके लिए एक बात आपको बताई, जब वो सिद्ध बेला है तो उसमें कभी भी पूजन किया जा सकता है। अगर उसमें भी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता पड़ी तो उस सिद्ध मुहूर्त की विशेषता ही समाप्त हो जाएगी। तो उस दिन हम छोटी दिवाली भी मनाएंगे? हाँ, उस दिन छोटी दिवाली मनाएंगे, लेकिन वो शाम को 5:27 तक मनाएंगे। उसके बाद बड़ी दिवाली, उसके बाद अमावस्या आरंभ हो जाएगी, तो रात्रि को महालक्ष्मी का पूजन होगा, गोपाल जी का पूजन होगा, अपने अपने इष्ट देवताओं का पूजन करेंगे। बहुत से लोग इस दिन राधिकोत्थापन दिवस मनाते हैं, राधा रानी को जगाते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसका एक नाम राधिकोत्थापन दिवस भी होता है, ऐसी भी मान्यता है। तो आपने देखा कि जगदीश गुरुजी ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि इस दिन एक राधा रानी के लिए भी पूजा की जाती है, जो अभी तक शायद हम लोगों ने नहीं सुना। क्योंकि हम ब्रिज में रहते हैं, वृंदावन धाम में रहते हैं, तो वृंदावन धाम के गुरुजी हैं, तो उनको राधा रानी से काफ़ी स्नेह और प्रेम है। और गुरुजी से हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ इस दिवाली पर कुछ ऐसे उपाय जो धन प्राप्ति के लिए हों और थोड़ी सी किस तरह पूजा अर्चना की जाए, उसके लिए हम संक्षिप्त में गुरुजी से जानना चाहेंगे। आपको दीपावली की रात्रि की पूजन के बारे में एक विशेष बात और बताता हूँ। दीपावली की रात्रि को माँ काली का भी पूजन होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, इसका बंगाल में बहुत प्रचलन है। दीपावली की रात्रि को माँ सीता ने भद्रकाली का स्वरूप धारण किया था। भद्र का अर्थ होता सज्जन, भद्रकाली सज्जन काली थी। चूँकि माँ सीता सज्जन थी, बहुत शांत थी, इसलिए उन्होंने जो स्वरूप रखा उसका नाम पड़ा भद्रकाली। उनका भी पूजन रात में होता है। उनका पूजन करने से जीव को अभय मिलता है। रही बात उपासना की, तो लक्ष्मी जी की उपासना तो करते ही हैं। इस रात्रि में उपासना का सबसे सटीक एक उपाय है गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ। गोपाल सहस्त्रनाम एक ऐसा मतलब पाठ है जिसको करने से धन धान्य, वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि, अभय सब कुछ मिलता है। कृष्ण अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ सब कुछ देने वाला है। गोपाल सहस्त्रनाम में 1000 गोपाल जी के नाम हैं। उनका पाठ करने से क्या नहीं मिल सकता। लोग बागों को ये भ्रांति रहती है कि हम अन्य देवी देवताओं के पाठ करें, लक्ष्मी जी का पाठ करें, कुछ अन्य देवी देवताओं का पाठ करें तो हमारा बहुत ज़्यादा भला होगा। ये उनकी भूल है। कृष्ण अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है, उनका पाठ करने से सब कुछ मिलता है। इसके अलावा जो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पाते या शुद्ध नहीं बोल पाते या उनकी कोई और समस्या है, तो अपने गुरु मंत्र का जाप अगर वो रात में करें तो निश्चित ही उनको पूर्ण लाभ वर्ष भर होता रहेगा। वर्ष भर नहीं, पूरे जीवन होता रहेगा। ये सिद्ध रात्रि होती है, इसमें जो कुछ किया जाता है उसका अक्षय पुण्य होता है और उसका सहस्र गुण फल मिलता है जातक को। जब भी इसका पाठ किया जाएगा, अपने गुरु मंत्र का पाठ करें या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें तो उसका अक्षय पुण्य होगा। इस बात को याद रखनी चाहिए कि कोई भी उपासना कभी भी की जाए तो निश्चित रूप से फलदायी होती है। अगर उसको किसी सिद्ध दिवस में, सिद्ध रात्रि में किया जाए तो उसका और अधिक महत्व हो जाता है। रात्रि को 11 बजे से 2 बजे तक महानिशा कही जाती है। इसको निशीथ काल बोला जाता है। ये सिद्ध वेला होती है। इसमें जो कुछ भी कार्य अनुष्ठान किया जाता है पूर्ण सफल होता है और पूर्ण फलदायी होता है। दिवाली की रात्रि में जब आप महालक्ष्मी का पूजन करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें, तो शुद्ध पवित्र होकर आसन पर बैठें। इस दिन गणेश जी की भी पूजा लक्ष्मी के साथ में होती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नों का विनाश करने वाले हैं और प्रथम पूज्य हैं। आपको एक बात और बताऊं, लोग बागों में भ्रांति है कि इस कल्प में माँ पार्वती और भगवान शंकर के ये पुत्र हैं, लेकिन गणेश एक पोस्ट का नाम है। शंकर पार्वती के विवाह में भी गणपति पूजन हुआ था। इसका मतलब ये है कि गणेश एक पोस्ट है, उस पर जो सबसे अधिक विद्वान शक्तिशाली होता है उसको विराजमान किया जाता है।
इसलिए गणेश जी की उपासना परम आवश्यक है, उनका पूजन परम आवश्यक है। शुद्ध पवित्र होकर गणेश जी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और अपने इष्ट देवता का पूजन करें। निश्चित रूप से आप जैसे भी कर सकते हैं, ये लोक पूजन है, ये कोई विशेष ऐसा पूजन नहीं है जिसके लिए आप कोई विशेष व्यवस्था करें। अब आप सोचिए, गाँवों में जो बेचारे कुछ नहीं जानते, वो किसी पंडित को नहीं बुलाते, कोई और किसी विद्वान को नहीं बुलाते, गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को विराजमान करके बेचारे पूजन कर देते हैं। ये लोक पूजन है। लोक पूजन में किसी विशेष बात की आवश्यकता नहीं होती है, पंचोपचार पूजन पर्याप्त होता है। पंचोपचार पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 वस्तुओं से किया हुआ पूजन स्वीकार करते हैं प्रभु और उसको मनोवांछित फल देते हैं। तो आपने अभी देखा कि गुरुजी ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि हमारे लिए, हम उस बातों से अनजान थे। हम नहीं जानते थे कि उस दिन काली की पूजा होनी है, उस दिन राधा जी का भी नाम जपना चाहिए। और एक विशेष जो पूजा आप लोगों को बताई है वो है गोपाल सहस्रनाम की, क्योंकि कृष्ण, गुरुजी ने बताया कि वो पर ब्रह्म है, अगर उनकी पूजा कर ली जाए तो वो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। तो हम गुरुजी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया और इतनी सारी जो बातें हम लोगों को बताई, ये काफ़ी रहेगी, क्योंकि ऐसी बातें हम लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। तो मैं आपका गुरुजी अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ और, हमारे भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतवासियों को संदेश यही है कि इस भारतीय संस्कृति को जीवित रखें, इसको हर्षोल्लास से मनाएं, पूरी तरह से श्रद्धा और समर्पण से मनाएं। और भारत में प्रभु से ये कामना करूँगा, माँ लक्ष्मी से ये कामना करूँगा कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, और माँ काली से ये प्रार्थना करूँगा कि भारत को अभय दें, आतंकवाद से मुक्त करें और भारत फिर से विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। इसमें आपका योगदान बहुत आवश्यक है। अपने त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ, अपने सब परिवार के लिए, भारत पूरा का पूरा आपका कुटुंब है। वसुधैव कुटुम्बकम की हमारे यहाँ धारणा है। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है और उसमें भारतवासी हमारे घर के लोग हैं। उन सबकी सुख समृद्धि की आप कामना करें। मैं भी आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस काम को, इस पूजन को बड़ी अच्छी तरह हर्षोल्लास से मनाएं और भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि भारत फिर से समृद्धशाली हो। अन्य ऐसी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आशुतोष शर्मा, वृंदावन से, इंडिया रिपब्लिक के लिए।